प्रधानमंत्री ने कोरोना टीकाकरण को लेकर की सर्वदलीय बैठक, कहा अगले कुछ सप्ताह में देश में उपलब्ध हो जाएगा टीका। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.20% हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 1555 नए संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश के मुख्य सचिव ने रायपुर के ग्राम बैहार स्थित गौठान का किया निरीक्षण, कहा गौठान स्व सहायता समूहों की सफलता का परिचायक। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलरामपुर के आदिवासी बहुल वन ग्रामों में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज सर्वदलीय वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में महामारी के 8 संभावित टीकों का परीक्षण विभिन्न चरणों में है। टीके के लिए अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में टीकाकरण के लिए विशाल नेटवर्क मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकार के परामर्श से तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। इस बीच प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में टीकाकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक ली। उन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया और कार्य योजना को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मुख्य सचिव ने टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.20% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में करीब 36,500 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 43,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। ये 1.45% हो गई है।
प्रदेश की स्थिति पर नजर डालें तो यहां बीते 24 घंटों में 36,578 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 1,555 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही वर्तमान में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 19,300 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक संक्रमण के मामले रायपुर जिले में मिले हैं। यहां 229, दुर्ग में 117, रायगढ़ और कोरबा में 112, बिलासपुर में 109 और राजनांदगांव में 101 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में नया कृषि कानून लागू किया गया है। नए कृषि कानून में किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020 और मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं संबंधी किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 शामिल हैं। प्रदेश के किसान नए कृषि कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राजनांदगांव के राष्ट्रीय कृषि बाजार में धान बेचने आए किसानों ने नए कृषि कानून की सराहना की। किसानों को जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, ये उनकी जो उपज है उसका वैल्यू एडिशन का जो रेट होता है उस रेट तक उनको प्राप्त होगा। और जम्मू कश्मीर का किसान अपनी फसल को कन्याकुमारी तक बेच सकता है, कन्याकुमारी का किसान पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल का गोवा तक, पूरे देश में कोई भी किसान कहीं पर भी अपनी उपज को उचित भाव पे बेच सकता है। जैसे कि हम छोटे किसान लोग कभी धान को यहाँ लाके बेचा करते थे, तो बीच के जो दलाल होते थे, बिचौलिया लोग, इसमें हमको कमीशन देना पड़ता था। और चूंकि हमको रेट जो है रेट हमको वाजिब नहीं मिलता था। अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होने से हम अपने धान को कहीं भी बेच सकते हैं और कोई भी दलाल की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के ग्राम बैहार स्थित गौठान का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने यहां महिला स्व सहायता समूहों द्वारा चलाए जा रहे गौठान छत्तीसगढ़िया फैक्ट्री और उद्यमिता विकास केंद्र जाकर वहां चल रहे कामों को देखा। समूह की महिलाओं द्वारा कोयला और चारकोल के अलावा गोबर से बनाए जा रहे अगरबत्ती, गमला और सजावटी वस्तुओं के निर्माण का भी जायजा लिया। ये महिलाएं गौमूत्र और नीम की सहायता से कीटनाशक स्प्रे और साबुन भी तैयार कर रही हैं। उद्यानिकी फसल के साथ मशरूम उत्पादन भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि गौठान स्व सहायता समूहों की सफलता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनकी मेहनत का लाभ मिले, इसके लिए उन्हें तुरंत भुगतान किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप मेरे हाथ देख रहे हैं? मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग हो गया था। अरे मंगला, हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? ये है मंगला, मेरी पत्नी। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इन्हें भी कुष्ठ रोग था, लेकिन पूर्ण इलाज के बाद आज ये एक बड़ी संस्था की प्रोजेक्ट हेड है और हमारे 3 हेल्दी बच्चों की माँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधविश्वास या संकोच की वजह से लोग इलाज में देरी करते हैं। मैंने भी यही गलती की थी, जिसका नतीजा ये है। जी हाँ, याद रखें, त्वचा पे हल्के रंग के सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और एमडीटी से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने की स्थिति पर अस्पताल प्रबंधन सहित कर्मचारियों का बयान लिया। गौरतलब है कि बीते दिनों इस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन गैस के रिसाव के चलते 2 मरीजों की मौत हो गई थी। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने अस्पताल का मुआयना करने और सबसे बातचीत करने के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि राज्य शासन के आदेशानुसार उनका 3 सदस्यीय दल यहां पहुंचा और सभी के बयान लिए गए। जो है हम लोगों को पता चली थी राज्य स्तर पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार मैं और मेरे साथ 2 और डॉक्टर्स यहाँ पे हर विषय की जांच करने उस विषय की जांच करने आए हैं। हमने सभी लोग जो थे उनका बयान भी लिया है और जो मरीज़ थे उनका भी लिया है, जो सिक्योरिटी में उस समय थे उनका भी लिया है। तो विल भी जो भी हम लोग ने तथ्य स्थल पे भी जा कर के देखा है, वो सिलेंडर की जो बात आ रही थी उसको भी देखा है, तो सब चीज़ों के एनालिसिस करके विल बी अराइविंग एट अ कंक्लूजन। इस जांच दल ने घटना के दौरान वार्ड में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के भी बयान लिए हैं। ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई और धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आदिवासी बहुल जिले बलरामपुर में काफी सराहा जा रहा है। बलरामपुर के 5 विकास खंडों में योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा घरेलू रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके कारण चूल्हे के धुएं से खांसी और दूसरी परेशानियां होती थीं। महिलाओं ने कहा कि वे अब बड़ी आसानी से भोजन बना लेती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस जो हम लोग को मोदी सरकार जी दिए हैं, उससे हम लोग को बहुत राहत मिलती है, जिसमें कि हम लोग को गैस से जल्दी खाना बन जाता है और लकड़ी का यूज नहीं करना पड़ता है, उससे धुआं वगैरह होता है। हम लोग को पहले लकड़ी का व्यवस्था करना पड़ता था, जलाना पड़ता था और उसमें बहुत सारी धुआं होती थी, पूरे घर पे भर जाते थे और हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। तो हम लोग को उज्ज्वला गैस मिला जो प्रधानमंत्री मोदी जी दिए थे, इससे हम लोग को बहुत राहत मिली। गैस नहीं देखे थे ना, गैस चलाने भी नहीं जान रहे थे। मोदी सरकार दिए हैं जब से गैस जलाते हैं और खाना बनाते हैं, लकड़ी को धंधा छोड़ दिए हैं। गैस खत्म होता है तो भरवाते हैं। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उज्ज्वला योजना के कारण अब उन्हें जंगल जाकर ईंधन जुटाने के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। जब से हम लोगों को गैस मिला है तब से जंगल जाना नहीं पड़ता है और आसानी से खाना बन जाता है जल्दी से, और थोड़ा आराम भी है, मतलब धुआं नहीं लगता है। पहले हम लोग जंगल से लकड़ी लाते थे और अभी मतलब गैस मिल गया है तो जंगल से लकड़ी नहीं लाते हैं। पहले मतलब धुआं लगता था और मतलब आराम है, धुआं से बचते हैं। जिला खाद्य अधिकारी एसबी कामटे ने बताया कि बीते 4 वर्षों में केंद्र सरकार से योजना के लिए मिले लक्ष्य को 100% पूरा कर लिया गया है। श्री कामटे ने बताया कि योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को गैस रिफिलिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कोरोना टीकाकरण को लेकर की सर्वदलीय बैठक, कहा अगले कुछ सप्ताह में देश में उपलब्ध हो जाएगा टीका। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.20% हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 1555 नए संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश के मुख्य सचिव ने रायपुर के ग्राम बेहार स्थित गौठान का किया निरीक्षण, कहा गौठान स्व सहायता समूहों की सफलता का परिचायक।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलरामपुर के आदिवासी बहुल वन ग्रामों में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।